नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बोरवेल में गिरे राहुल साहू ने आखिरकार मौत को मात दे दी है। फिलहाल राहुल साहू का बिलासपुर के निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स राहुल के पल पल की स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की ओर से राहुल को मनपसंद नाश्ता और खाना खिलाया जा रहा है। राहुल के स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और राहुल को इन्फेक्शन की शिकायत बताई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि कुछ और रिपोर्ट आना भी बाकी है। फिलहाल राहुल की हालत स्थिर है, लेकिन अगले 2 दिन काफी अहम बताए जा रहे हैं। बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है। बच्चा खाना खा रहा है। बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था, तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पे जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है। और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है। और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं अभी चल रही है। ये एग्जैक्टली कहना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये सेप्सिस में यूजुअली 7 दिन कम से कम लगते हैं उसको सेप्सिस को ख़त्म होने में। ये इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है? ये इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। काहे के कारण इन्फेक्शन हुआ? पानी में रहे जो इतने देर तक अंदर में था और उसके कारण स्किन छिल गया था, तो बैक्टीरिया घुसा है उसके बॉडी में, उसके कारण इन्फेक्शन हुआ। राहुल की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। राहुल साहू का हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जा चुका है, जिसमें डॉक्टर्स के द्वारा यह बताया गया है कि फिलहाल इन्फेक्शन जरूर है, लेकिन राहुल की हालत थोड़ी सी स्थिर बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इसी इन्फेक्शन को लेकर के बनी हुई है। अब इन्फेक्शन को लेकर के लगातार ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है और इसीलिए डॉक्टर्स का यह कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिन ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले 2 दिनों के भीतर राहुल की स्थिति में कितना सुधार हो पा रहा है ये आने वाले समय के अंदर पता लग पाएगा। लेकिन राहुल को जरूरी दवाएं भी दी जा रही हैं। डॉक्टर्स लगभग 5 से 6 डॉक्टर्स ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी निगरानी में राहुल का ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है, राहुल का इलाज किया जा रहा है। और एक लंबे समय, क्योंकि 5 दिन से लगातार राहुल पानी के अंदर था, तो ऐसे में जो राहुल के शरीर का जो निचला हिस्सा है वहां पर पानी की वजह से थोड़े से निशान, पैचेस बने हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद बोरवेल में फंसे राहुल को सेना के जवानों की मदद से आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। मंगलवार देर रात बोरवेल से निकलने से राहुल साहू को टनल के मुहाने पर पहले प्राथमिक उपचार दिया गया, फिर उसे इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे लंबे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहुल को सुरक्षित निकाले जाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई टीम में शामिल सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। जिंदगी की जंग जीत गया राहुल। 104 घंटे तक नहीं डिगा आत्मविश्वास। फिल्म लाइफ ऑफ पाई जैसी थी स्थिति। सांप और मेढक के साथ बिताए 5 दिन। यही वो पल है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। आखिरकार 106 घंटे बाद बोरवेल में गिरे राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 105 घंटे बाद राहुल जब बोरवेल से आया तो उसकी आंखें खुली थी। 5 दिन बाद उसने खुली हवा में सांस ली थी। जैसे ही रेस्क्यू टीम ने राहुल को बाहर निकाला, पूरा माहौल खुशी से झूम उठा। वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर राहुल के जज्बे को सलाम किया और राहुल ने भी प्यारी सी स्माइल से लोगों का अभिवादन किया। ऊपर वाले ने अगर उसे आवाज दी होती तो अपनी खुशी का इजहार करता, लेकिन उसकी डबडबी आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया, जैसे कह रहा हूं शुक्रिया इस नई जिंदगी के। रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार चट्टान रोड़ा बन रही थी, लेकिन दिन रात एक कर चट्टान को चीरकर टीम राहुल तक पहुंची।
राहुल के सकुशल बाहर आने के बाद रेस्क्यू टीम के कई सदस्य रोने लगे और भारत माता की जय पुकार लगाने लगे। ये पल काफी भावुक कर देने वाला था, क्योंकि टीम में जुटे लोगों ने भी एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। सलाम है ऐसे फौलादी बच्चे को जो 105 घंटे तक अंधेरे में रहते हुए जिंदगी के उजियारे का इंतजार करता रहा। फौलादी हौसले से जिंदगी और मौत से संघर्ष करता रहा। पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू टीम बाहर निकालने में बार बार असफल हो रही थी, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। वो सुरक्षित बाहर निकलने की उम्मीद के लिए संघर्ष करता रहा। रेस्क्यू टीम ने जब जब राहुल को आवाज लगाई, तब तब राहुल ने उसका जवाब दिया, जैसे वो कह रहा हो, कोशिश करते रहिए, मैं वापस आऊंगा। राहुल की यही जिंदादिली बचाव काम में जुटी टीम की उम्मीदें जगा रही थी। ये जीत रेस्क्यू टीम से ज्यादा राहुल की है, क्योंकि राहुल ने अगर हिम्मत ना दिखाई होती तो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पाता। ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में भी राहुल का हौसला नहीं डिगा, वो भी तब जब उसके सामने हर पल मौत नाच रही थी। एक तो बोरवेल में फंस जाना और ऊपर से बोरवेल में सांप और मेढक का होना, लेकिन ये भी ऊपर वाले का ही चमत्कार था कि सांप और मेढक राहुल के साथ थे, किसी सुरक्षा कवच की तरह। अब राहुल को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में रखा गया है, जहां उसकी स्थिति ठीक है। पूरा देश रेस्क्यू टीम के साथ साथ लोग राहुल के हौसले को सलाम कर रहे हैं। फौलादी हौसले ने बोरवेल के अंदर उसकी उम्मीदें नहीं टूटने दी। जांजगीर से संजय और अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और जरा सबसे पहले आप भी ये जानना चाहते होंगे कि अभी राहुल की स्थिति कैसी है, और इसी को जरा समझ लेते हैं। रोशन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या अभी तक का हेल्थ बुलेटिन, क्योंकि इससे पहले तक जारी किया गया, बताया गया कि राहुल को इन्फेक्शन है और यही इन्फेक्शन सबसे बड़ी मुश्किल भी है, लेकिन अभी स्थिति कैसी है राहुल की? मैं बताना चाहूंगा कि जो राहुल की स्थिति है वह अभी सामान्य है, लेकिन 5 दिनों से लगातार बोरवेल में होने के कारण जो है पानी की वजह से जो उसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी कट गई थी, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वह उसके अंदर चले गया था। और यही वजह है कि जो ब्लड में जो है हल्का इन्फेक्शन देखा गया है, जिस वजह से जो है राहुल को अभी 7 दिनों तक अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके बाद ही डॉक्टरों द्वारा कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि लगातार जो है इस पे नजर जो है विभाग की भी है, आला अधिकारियों की भी है। यही वजह है कि किसी प्रकार की भी वो चूक नहीं चाहते हैं और 7 दिनों तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखकर ही आगे कुछ डॉक्टर इसमें बता पाएंगे। फिलहाल जो स्थिति राहुल की स्थिति देखी जा रही है वह सामान्य है। सुबह राहुल को आज नाश्ते में खिचड़ी भी दिया गया था, क्योंकि कल से उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया था, लेकिन आज सुबह ही राहुल को खिचड़ी दिया गया था। उसके बाद जो है 2 घंटे बाद उसे जूस दिया गया था। मतलब राहुल लगातार उसे डाइट भी दी जा रही है उसके मुताबिक, ताकि जल्द से जल्द उसकी जो सेहत है उसमें सुधार हो सके। जी रोशन, लेकिन इस बीच क्योंकि जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया तो डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि राहुल को जो पसंद है उसको वो दिया जा रहा है, तो राहुल को पसंद क्या है, क्या इस बारे में पता चल पाया और क्या क्या चीजें अभी दी गई हैं खिचड़ी के अलावा? अभी फिलहाल उसे कुछ अलग चीजें नहीं दी गई है, सिर्फ खिचड़ी और जो जूस है वो दिया गया है, क्योंकि जैसे स्थिति उसकी सामान्य होती जाएगी उस आधार पर उसे दिया जाएगा। क्योंकि राहुल जो 5 दिनों से जब वो बोरवेल में था तो 3 दिनों से वो लगातार केला भी खा रहा था। उसके बाद जो 2 दिन थे उसमें वह कुछ खाया भी नहीं था। इस वजह से जो इसकी जो स्थिति है वो कमजोर हो गई थी। अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। कल ग्लूकोज भी चढ़ाया गया था और आज जो सुबह है उसे खिचड़ी भी दिया गया है। तो जैसे जैसे उसकी जो स्थिति सुधार होगी उस हिसाब से उससे डाइट भी दिया जाएगा। ये इन्फेक्शन के बारे में बार बार बताया जा रहा है, डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि इन्फेक्शन थोड़ा मेजर भी है, और कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, ये ज्यादा मुश्किलें तो नहीं है इस इन्फेक्शन से? इन्फेक्शन मेजर इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन को वो कम नहीं आंकना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन है कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। यही वजह है कि जो डॉक्टरों की टीम जो है
वह लगातार उस पर निगरानी रखी हुई है और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जो टीम है वो राहुल के लिए जो लगातार उसका उपचार कर रही है और 7 दिनों तक लगातार उसका जो है वो ख्याल रखा जाएगा इन्फेक्शन के मद्देनजर। जी रोशन, एक चीज और भी, क्योंकि जब बोरवेल में राहुल गिरा था तो ये कहा जा रहा था कि राहुल को कुछ चोटें भी आई हैं, तो वो चोट क्या अभी धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं, वो ठीक हो रही हैं? चोट की अगर हम बात करें तो लगातार जो है 5 दिनों से वह एक ही जगह पर था, जिस वजह से उसकी जो बॉडी है वह पैरों में हल्की सी चोटें आई हैं और जो हाथ में वो स्क्रैचेस आई हैं, तो वो तो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। हालांकि जो इन्फेक्शन भी जो हुआ है वो इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया जो है वो जहाँ पे चोटें आई थी उस वजह से वो बैक्टीरिया अंदर गया है और यही कारण है कि जो डॉक्टर है वह अभी इसे कम नहीं आंक रहे हैं बैक्टीरिया के मद्देनजर, ताकि वो उसे किसी प्रकार की जो दिक्कतें हैं आगे ना हो। रोशन, क्या अभी परिवार के लोगों से राहुल की बातचीत हो पाई है? कुछ रिएक्ट कर रहा है परिवार के लोग जब राहुल से मिले हैं, तो कुछ रिस्पांस दे रहा है वो? बिल्कुल, कल जब रेस्क्यू करके राहुल को लेकर आया गया था तो राहुल को ऑक्सीजन नहीं लगा था। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल की जो स्थिति है वह फिलहाल सामान्य बनी हुई है। जो जिले के जो अधिकारी हैं वह कुछ ही देर पहले ही जो राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल थे वो भी गए थे और उनके परिवार से हालचाल जाना और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने की बात कही है। और उनके जो परिवार में है उनकी माँ और उनकी बुआ अभी उनके साथ में है। ठीक है जी, जाहिर तौर पर ये बड़ा अपडेट भी है। खैर रोशन, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।